आज कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई और उसमें बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा उसका जारी किया गया, अलामिया जारी किया गया, लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा और इन पॉइंट्स से ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। पहला जो नुकता था वो ये था कि फोरम ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक हिंदुस्तानी हमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अयादा किया। इसका मतलब यह हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर जो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन मुझे लगता है कि अनकरीब लॉन्च होने वाला है। तो ये एक ऐलान है कि अब सरहदें महफूज हैं तो पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी हम खत्म करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारहियत की नाकामी पर भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है और ये वही पॉइंट है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन का फैसला किया गया। ये मेरी रीडिंग है और आज के जो शुरुका है उनसे पूछूंगा भी कि मेरी ये रीडिंग दुरुस्त है या गलत है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से रिलेटेड 2 मौक़िफ़ सामने आए हैं। कल उनकी हमशीरा अलीमा खान साहबा ने जेल के सामने खड़े होकर कहा था कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि फील्ड मार्शल के बजाय बेहतर है कि जनरल आसिम मुनीर साहब खुद को बादशाह सलामत डिक्लेयर कर लेते ताकि जंगल का जो बादशाह होता है वो बादशाह होता है। आज दोबारा अलीमा खान साहबा की तरफ से एक दूसरा मौक़िफ़ सामने आ गया कि इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। तो एक ही दिन के अंदर या एक दिन के वक्फे के बाद 2 किस्म के मौक़िफ़ आ गए। अब सवाल यह है कि किस मौक़िफ़ को कौम ने सही समझना है और उसके ऊपर यकीन करना है। ये भी एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बैटन उनके हवाले कर दी गई है। अब ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं और इससे अफवाज पाकिस्तान और कौम के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये भी आज का जो शो है उसका हिस्सा होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैजल चौधरी साहब, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनके साथ तशरीफ रखते हैं एयर मार्शल रिटायर सईद मोहम्मद खान साहब और दिफाई तजिया कार और फिर सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा सर ये मैंने ठीक रीड किया है जो कोर कमांडर का कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है कि शायद कोई ऑपरेशन शुरू होने वाला है। बिल्कुल जावेद साहब, पहले तो शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। जब 10 मई को मार्का हक ख़त्म हुआ था तो अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा था कि अभी हमने सिर्फ एक पॉज लिया है ऑपरेशन सिंदूर में और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ठीक। जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले 4 दिन थे वो जो थे ना वो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की डोमेन में उन्होंने पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश की थी कि वो क्या थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान को लेके जा सकते हैं और उसका नुकसान कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस और खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह उनको बताया कि जी के इवन वो जो सोचते हैं वो भी हमारे लिए बहुत है, हमने जो उनको रिस्पांस दिया वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सो जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ नोशन ऑफ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान एंड ऑन अ नोशन ऑफ डिफीट फॉर इंडिया खत्म हुआ। और ये सिर्फ हमारा बयानिया नहीं था, ये पूरी दुनिया के जितने डिफेंस एनालिस्ट थे और इंपॉर्टेंट कैपिटल्स थे वो सब ये कह रहे थे कि ये जंग जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट आप कह लें या स्टैंड ऑफ कह लें, ये जो है वो पाकिस्तान जीत गया। ठीक है ना। अब ये इंडिया के लिए एज अ कंट्री जो वो पिछले 3 दहाइयों से अपने आप को जो चीज बना रहा था दुनिया के सामने, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था और वो इस धचके को रिवर्स करने की जरूर कोशिश करेगा। और इसीलिए आप देख लें कि येस्टरडे उसने या कल उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज बीएलए के साथ बच्चों के ऊपर एक हमला किया है। हम अभी एपीएस को नहीं भूले तो हम खुजदार के बच्चों को भी कभी नहीं भूलेंगे। और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने अब एक इन बीएलए को और टीटीपी को फितने अल हिंदुस्तान करार दे दिया है, तो अब मैं आपसे फुली एग्री करता हूं कि अब एक ऑपरेशन इन दोनों के खिलाफ इज ऑन द कार्ड्स, यानी कि और ये बड़ा ऑपरेशन होगा। लेकिन उससे पहले जावेद साहब बस एक सेंटेंस में कहूंगा कि उससे पहले हमें इंडिया की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करनी चाहिए हर इंटरनेशनल फोरा के ऊपर और हर इंपॉर्टेंट कैपिटल में। जिस तरह वहां एक पटाखा भी फटता है तो वो पाकिस्तान और आईएसआई के पर इल्जाम लगा देते हैं, हमें चाहिए कि हम दुनिया को जाके बताएंगे ये जो बच्चे हमारे कल मरे हैं ये बेसिकली रॉ ने मरवाए हैं और इसमें इंडिया का हाथ है, ताकि कल जब अगर कॉन्फ्लिक्ट फैलता है तो दुनिया को यह पता हो कि कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने नहीं फैलाया,
ये इंडिया ने फैलाया। बहुत अच्छी बात। ये फरमाइएगा फैसल चौधरी साहब, आज ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए तकरीब थी अवान सदर में, बड़ी अच्छी तकरीब थी। तो आज आपका व्यू क्या है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो ये 10 मई के बाद आप ये समझ रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए हैं और आगे बढ़ना चाहिए पार्टी को? देखिए, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब ने जेल से पहलगाम अटैक के बाद, क्योंकि मैं खुद मिला था, तो उन्होंने मोदी को ललकारा और हमारी पूरी सोशल ये जो थर्ड पार्टी एनालिसिस है वो भी पाकिस्तान के, और ये किसी पे एहसान नहीं है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, मेरे बच्चों को, मेरे शहरियों को शहीद करेगा, मेरे जवानों को शहीद करेगा, तो फिर हमें इफ्स एंड बट्स के बगैर अपनी फौज के साथ खड़ा होना है। ठीक, हमारी फौज ने ये जंग जीती है, मार्का जीता है, आसिम मुनीर ने बहुत बहादुरी से लीड किया, इसमें किसी को कोई दूसरी राय रखने की जरूरत नहीं और फील्ड मार्शल का एजाज उन्होंने अर्न किया है, इसमें कोई शक। देखिए, बात यह है कि अगर उनको फील्ड मार्शल का एजाज दिया है तो उन्होंने जंग जीती है। मैं बतौर पाकिस्तानी समझता हूं कि अगर मेरी फौज ना भी जीते तो मेरा फर्ज है उनके साथ खड़ा होना। लेकिन बहुत सारे दूसरे रहनुमाओं की तरह जिन्होंने आज तक मोदी और भारत की मजम्मत तक नहीं की, और मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल एतराज़ बात है। हमने अपनी सियासी जो इख्लाफात थे पीछे छोड़े और हम आगे पाकिस्तान के लिए आइंदा भी आएंगे, पहले भी आए, और ये जो फील्ड मार्शल का एजाज़ उनको मिला है, उन्होंने अर्न किया है, इस पे किसी को नेगेटिव बात करने की ज़रूरत नहीं है, और उससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। वो भी एक बात है। अगर आपको कोई ऐसा मामला होता है, अब हालात बदल गए, जीता हुआ जर्नल और जीती हुई फौज और तरह से होती है। पॉपुलैरिटी फौज को हासिल हुई है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने हमारी एज में, हम बाकी तो सीनियर हैं, हमने इससे एयरफोर्स की एक हिस्ट्री है, 65 की वॉर हो, उसमें भी 71 की वॉर हो, दे ऑलवेज बिन ऑन द फॉर। लेकिन इस बार जो उन्होंने राफेल को उड़ाया है, जिस तरह से एक हमारे डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया है, वो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, हिंदुस्तान को नहीं कर, सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और आज उसके बाद में मीडिया को, आप लोगों ने, और DDISPR और जो 3 स्टार जनरल्स हमारे वहाँ पे आए तीनों फोर्सेस के, उन्होंने जिस सीरियसनेस से ब्रीफिंग्स दी, हमारी क्रेडिबिलिटी एज ए स्टेट, एज ए मीडिया, हमारी क्रेडिबिलिटी ईस्ट और वेस्ट में इस्टेब्लिश हुई है कि हम फैक्चर से लेते हैं, हम वॉर मॉन्गर्स नहीं हैं, हम जिंगोज़म नहीं करते हैं, वी आर पीसफुल कंट्री, बट हम जब कोई हम पे हमला करेगा हम रिटेलिएट करेंगे, और इसी तरह से करेंगे। जो कल बच्चे शहीद हुए हैं, जो वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हैं, जो ये भी अब ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है, और ये ऑपरेशन होने चाहिए। ये जिस तरह के मिसाइल हमने इंडिया को मारे हैं, ज़रूरत पड़े तो ये मिसाइल उधर भी मारने चाहिए, और बिल्कुल इफ्स एंड बट्स नहीं। बहुत अच्छी बात। ये देखें नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई बहुत अच्छी आवाज़ें भी उठ रही हैं, जैसे कि फैसल चौधरी साहब ने बड़ा खुल के बात की है, तो मेरा ख्याल है आपको इनके साथ डिफरेंसेस अब कम करने चाहिए, क्योंकि पार्टी जो है वो आगे बढ़ी है, वो ऐसा नहीं है कि वो बैक ट्रैक कर रही हो या इस वक्त बैक स्टैप कर रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं फैसल चौधरी साहब की बात को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि PTI इस वक्त इस मुश्किल हालात में, और उनको ये करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों लोगों के जहन में एक चीज़ उन्होंने डाल दी है कि PTI जो है वो इस पे खुश नहीं है। यार ये तो अपने मुल्क की बात थी, ये तो एक होने की बात थी, इसमें तो हमें सबको हमारे डिफरेंस खत्म हो जाने चाहिए थे। और ये हुआ मेरे ख्याल में चंद लोग, चंद यूट्यूबर या कुछ लोग जो कहते हैं हम PTI के हैं, वो जो बाहर बैठे हुए हैं जो बुरा भला कहते हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी एक ट्वीट हो जाना चाहिए, उसको इमरान ऑन ना करे कि ये हमारे लोग नहीं है। और वो लोग जो है ना, अभी तक वो बाज नहीं आए, लेकिन उनका आपने जो बात की, देखे सबसे पहले वो जो बच्चे शहीद हुए, जिनके माँ बाप उनको स्कूल तैयार करके भेजा था कि स्कूल से छुट्टी करके आएंगे तो अपने साथ बिठाएंगे, खाना खिलाएं, खाने से मुराद है उनको कितनी होती है कि बच्चे इंतजार कर रहे थे जब ये मैसेज आ जाए कि वो हमला हो गया, और वो बच्चे, कुछ बच्चे 3 बच्चे पहले उसमें शहीद हो गए, और 3 बच्चे शहीद हुए, 3 अडल्ट हुए हैं और 38 जख्मी। मुझे आप बताएं कि अपने घर में रह के इस तरह की सिचुएशन क्यों हो,
और ये वो लोग मैं कहता हूँ जी कि वो माफी के काबिल तो है ही नहीं। अगर वो कहें कि हम पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी की तो ही ना, वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकते। पाकिस्तानी अपने घर में ये कभी नहीं करता। अगर ये वो लोग हैं, सिलसिला चल रहा है जो हिंदुस्तान ये सारे काम कर रहा है, हिंदुस्तान को जो दुनिया में अब अपनी दाम उठानी पड़ी, वो अब बिल्कुल आइसोलेट हो गया, अकेला हो गया। मैं इस पे अपने वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार साहब, उनको अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम करे। उन्होंने रात दिन मेहनत करके जब 5 और 6 को ये हिंदुस्तान ने हमला एक शो वेला किया, जी देखो ये हो गया, ये बंदे मार दिए, हमारे ऊपर दहशत गर्दियों की झूठ बोला, ड्रामा किया। लेकिन 4-5 दिन में मैं कहता हूँ जी हमने हमारी, आप खारजा पॉलिसी को भी अप्रिशिएट करें कि हमने दुनिया को बताया कि भाई ये लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, इसका ये काम है, 3 दहाइयों से ऐसा कर रहे हैं। और लोगों ने फिर कहते हैं जी कि मुल्कों ने उन्होंने माना, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा जी एक हमें प्रूफ ला के दे दें कि ये हमने किया। और फिर आज जब हमने सब्र किया, इंतजार किया, फिर 10 मई को जो हमने किया 4-5 घंटे लगे, दुनिया को समझ आ गई कि हिंदुस्तान किस जगह खड़ा है। और उसकी वो हालत, आपकी बात के 65 और 71 का बदला हमने 6 घंटों में ले लिया। लेकिन तारीख ये दोहराएगी। लेकिन वो आज जो वाकया हुआ है, इसकी उन लोगों को बिल्कुल माफी क्या, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। हम हुकूमत और अपोजिशन, मैं कहता हूँ इसमें भी एक फैसला इकट्ठे करें, बहुत अच्छी बात, जो ये लोग करें उनको इसका जवाब दिया जाए। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब की तरफ आएंगे।